दोस्तों सारे आईफोन्स के लिए जो भी iOS 18 सपोर्टेड हैं उसके लिए iOS 18.3.2 का अपडेट आपको मिल चुका होगा। तो जो भी डिवाइसेस सपोर्टेड हैं उसमें ये अपडेट आप देख रहे होंगे। तो ये जो अपडेट है उसकी साइज है 478.8 MB यानी कि 478.8 MB की ये अपडेट है। लेकिन हो सकता है दोस्तों कि ये जो अपडेट है वो आपके दूसरे फोन्स में कुछ ज़्यादा हो या फिर दूसरे वर्जन्स पे अगर आप हों और उससे डायरेक्ट ये अपडेट करने जाएंगे तो हो सकता है कि अपडेट की साइज ज़्यादा हो। लेकिन ये कोई बड़ा अपडेट नहीं है, छोटा सा अपडेट है। और अपडेट नोट्स की बात करें हम यहाँ पे तो इसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है दिस अपडेट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट बग फिक्सेस एंड सिक्योरिटी अपडेट्स एंड एड्रेसेस एन इशू दैट में प्रिवेंट प्लेबैक ऑफ सम स्ट्रीमिंग कंटेंट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो अपडेट है सिर्फ जो जरूरी बग फिक्सेस किए गए हैं, सिक्योरिटी अपडेट्स है और साथ ही साथ एक जो इशू था वो कोई भी कंटेंट को स्ट्रीम करते टाइम जो प्लेबैक था उसको यहाँ पे उसमें इशू आ रहा था, वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, उसको फिक्स करने के लिए किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें क्या कुछ नया है और क्या क्या चेंजेस और भी हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाकर देख लेते हैं कि ये जो अपडेट है उसका बिल्ड नंबर क्या है। तो उसके लिए हमें जनरल में जाना होगा, फिर अबाउट में जाके हमें iOS वर्जन पे जाना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो बिल्ड नंबर है वो है 22D82। ये अपडेट के बाद है, जबकि जब हमने iOS 18.3.2 को इंस्टॉल कर लिया तब हमें यह बिल्ड नंबर देखने को मिला। वहीं अगर हम बात करें इससे पहले का जो बिल्ड नंबर था वो था 22D72। यहाँ पे चेंजेस जो है वो 7 के बाद यहाँ पे 82 आया, यानी कि 72 जो था वो 82 यहाँ पे हुआ। इसके अलावा बात करें और भी चेंजेस के बारे में, जैसे अवेलेबल स्टोरेज मेरा अपडेट के बाद 54.49 GB है यानी कि 54.49 GB है। अपडेट से पहले जो यहाँ पे अवेलेबल स्टोरेज था वो था 57.5 GB। बात करें मॉडेम फर्मवेयर की तो मॉडेम फर्मवेयर था 4.20.03 और अपडेट के बाद यहाँ पे जो मॉडेम फर्मवेयर है वो भी सेम है 4.20.03। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, मतलब मॉडेम फर्मवेयर वगैरह है उसमें कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस जो था वो अच्छे से वैसे ही वर्क कर रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं है इसमें। इवन की हम बात करें यहाँ पे जो ये सारी चीजें थी यहाँ पे कंट्रोल सेंटर वगैरह को लेकर, उसमें भी कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला। बीटा में हालांकि 18.4 का जो बीटा है उसमें हमें यहाँ पे जो म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह वो देखने को मिला, एम्बिएंट म्यूजिक का ऑप्शन देखने को मिला था। लेकिन वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो 18.4 में है। 3 में कोई भी चेंजेस नहीं है। बग फिक्सेस सिर्फ किए गए हैं, जरूरी सिक्योरिटी अपडेट्स किया गया है। फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, परफॉर्मेंस में कोई इशूज नहीं है, कोई लैग वगैरह हमें देखने को नहीं मिला। बैटरी की बात करें दोस्तों तो बैटरी जो है वो बैटरी परफॉर्मेंस तो बताना इतना जल्दी मतलब काफी मुश्किल होगा, लेकिन बैटरी की बात करें तो बैटरी मेरा हालांकि सर्विस यहाँ पे शो होना शुरू हो चुका है अब, लेकिन फिर भी देखेंगे आप, कल मैंने इसे इंस्टॉल किया था और उसके बाद मैंने अपने फोन को चार्ज किया था 80% पे और 80% से अभी जो मेरा फोन है वो आप देख सकते हैं कि 32% पे है। तो मतलब कि रात को मैंने यहाँ पे 80% पे इसे चार्ज किया और उसके बाद अभी यहाँ पे सुबह 6 बजे से मैं यूज कर रहा हूँ और यूज करते करते अभी मेरा जो फोन है वो पहुंच चुका है 32% पे। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो बैटरी की परफॉर्मेंस है वो कैसी है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे हीटिंग वगैरह का इशू देखने को नहीं मिला। इस अपडेट में लैग नहीं है कहीं पे भी, सारी चीजें अच्छे से वर्क कर रहे हैं। इवन की एप्लीकेशन लोडिंग जो है वो भी काफी परफेक्टली वर्क कर रहा है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे म्यूजिक प्लेइंग में प्रॉब्लम आ रहा था, वो लोड नहीं ले रहा था, तो मेरे केस में ऐसा नहीं है। और अगर इन केस आपके साथ होगा भी तो वो सारी चीजें इसमें फिक्स कर दी गई होंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि नया जो अपडेट है वो कब हमें मिलेगा, कब हम अब नया जो अपडेट है वो देख सकते हैं। तो जैसा कि ये जो अपडेट है दोस्तों वो यहाँ पे अपडेट है पॉइंट वाला अपडेट, यानी कि जो पॉइंट कोई भी जो वर्जन होते हैं जैसे iOS 17 था, iOS 18 है, तो उसमें 0.3 के बाद फिर से जो पॉइंट वाला आता है यानी कि डबल पॉइंट वाला जो अपडेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ बग फिक्सेस के लिए होता है। तो पिछले बार भी हमने देखा कि यहाँ पे 2.2 तक अपडेट गया था और उसके बाद फिर हमें 3 का जो अपडेट था वो देखने को मिला। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे iOS 18.4 का बीटा जो है वो बीटा 2 तक आ चुका है। तो एक और बीटा आएगा बीटा 3 और उसके बाद फिर हमें फाइनल रिलीज देखने को मिल सकता है, मतलब जो पब्लिक रिलीज है वो इस अपडेट का हमें देखने को मिल सकता है। अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं Geekbench स्कोर की। तो अपडेट के बाद यहाँ पे Geekbench स्कोर जो है वो है सिंगल कोर में 2322 और मल्टी कोर स्कोर है 5784। तो ये जो स्कोर है वो भी काफी अच्छा स्कोर है, इसमें कोई इश्यूज नहीं है, मतलब कोई डाउनफॉल देखने को नहीं मिला। तो परफॉर्मेंस भी अच्छा है फोन का, मतलब ये जो अपडेट है अपडेट के बाद फोन का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, Geekbench स्कोर्स वगैरह भी अच्छे हैं। ओवरऑल ये जो अपडेट है वो अच्छा अपडेट है। जैसे बहुत लोगों के लिए कैमरा बग भी था, तो यहाँ पे कैमरा बग्स मुझे अब देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब सारे कुछ परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। इवन कि बहुत लोग यहाँ पे कॉलिंग का यूज जब कर रहे थे तो कॉल फील्ड का भी यहाँ पे इश्यूज आ रहा था, उन लोगों को बार बार कॉल फील्ड
फील कर रहे थे या फिर मतलब उन्हें कॉल फील्ड से जूझना पड़ रहा था, तो ये सारी चीज़ें अब फिक्स कर दी गई हैं, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। तो दोस्तों ये था iOS 18.3.2 का जो अपडेट है उसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात किया। जरूरी चीज़ ये है दोस्तों कि ये जो अपडेट है वो आपको अपने आईफोन में करनी चाहिए या नहीं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो अपडेट है वो आप ज़रूर कर ले, क्योंकि इंपॉर्टेंट बग फिक्सेस हैं और सिक्योरिटी अपडेट्स हैं इसमें। तो आप मेक श्योर करें कि ये जो अपडेट है वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड हो, ताकि आपका जो फ़ोन है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी बनी रहे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर अपडेट में आकर ये जो ऑटोमेटिक अपडेट्स है इसमें ज़रूर यहाँ पे iOS अपडेट्स को इनेबल कर दीजिए, ताकि आपका जो अपडेट है वो जो सिक्योरिटी बग्स वाले अपडेट है वो आते रहें और आपका फ़ोन है उसकी परफॉर्मेंस बनी रहे, अच्छे से वर्क करते रहे और साथ ही साथ आपका जो फ़ोन है वो सिक्योर होते रहे। दोस्तों मैं ऐसे ही हमेशा मजेदार वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, तो अभी टेकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।